इन हालात में पश्तूनख्वा मिलियम पार्टी ने फैसला किया है 29, 30, 31 अगस्त को कोइस्टा में हम पश्तूनख्वा वतन के लोगों का एक इज्तिमा बुलाएंगे, उनसे मशवरा करेंगे, क्योंकि ना हुकूमत है ना अदालत है। 29, 30 अगस्त को यहाँ जलगा बुला रहे हैं और हमने अपने इर्द गिर्द के अपने दोस्तों से मशवरा किया है, शायद सितंबर या अक्टूबर में पश्तूनख्वा वतन में तमाम पश्तूनों का एक जलगा बुलाया जाएगा। हमारे सब कुछ वो हो गया है, रास्ते हमारे बंद है। तजारत चाहे सेंट्रल एशिया की तरफ से हो, उस पर पाबंदी है, चाहे तिफ्तान की तरफ से हो, उस पर पाबंदी है। पश्तूनों का हुलिया, उनकी पगड़ी, उनकी दाढ़ी, इसको तमाम दुनिया और पाकिस्तान के शहरियों के सामने दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया है। बस जिसकी दाढ़ी है, जिसकी पगड़ी है, पकड़ो। हमारे लोगों की जिंदगी पाकिस्तान के तमाम शहरों में बिल्कुल तंग हो गई है। 2022 को बनू में पश्तून का बड़ा जलगा हुआ था, एक बहुत बड़ी लहर थी दहशतगर्दी की, हजारों लोग मारे गए थे, बारगाहों में बम फट रहे थे, हर जगह बुरा हाल था, हर जगह बड़े बड़े हमारे काबरीन कबीलों के लोग मारे गए थे, चच्चन उज़्बक पता नहीं क्या बुलाए, वज़ीरिस्तान आ गई थी, बहुत बुरी हालत थी, लोगों के सर काटे जा रहे थे। उसमें एक जलगा हुआ था, उस जलगे के बाद अब एक दफा फिर एक नई लहर आ गई है। पश्तूनख्वा वतन के उस बर्बादी में अपने को ये नई इस्तिलाह आई पाकिस्तान में, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। हमारे बलूचिस्तान में बाज बलोच गुरुओं की तरफ से पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ लड़ाई में शिद्दत आ गई है। दोनों तरफ से माली जानी नुकसानात हो रहे हैं और बहुत बुरा। हम इसमें क्या कह सकते हैं, हर आदमी का अपना वो होता है, लोग यही रास्ता उन्होंने चुना होगा, लेकिन इसका यहाँ के रहने वाले पश्तूनों पे इंतहाई खतरनाक असरात पड़ रहे हैं। ना हमारे लोगों की लारियां महफूज हैं, ना हमारे लोगों की बसेस महफूज हैं, ना उनकी इज्जत महफूज है। हम कोयलों के मजदूर हैं, सैकड़ों की तादाद में उन्हें कत्ल किया गया, न किसी ने जिम्मेवारी कबूल की, न किसी ने किसी को गिरफ्तार किया। बस जिस तरह परिंदे मर जाते हैं या अशरातुल मार दिए जाते हैं, वो हुआ। ठीक है, आपने भेजा लोगों को, ऐसी जगह भेजा जहां कुछ नहीं था, ऐसे वाटर टैंकर या वाटर की तकसीम का कोई खाली टैंक। कैसे मरे, किन्होंने मारा, कैसे मारा, ये नजदीक कोयटा से बिल्कुल अगर प्रो फ्लैट से 10 किलोमीटर भी दूर नहीं। यहाँ छावनी, हेलीकॉप्टर, जहाज, पता नहीं क्या क्या हमारे साथ भेजा गया, किसी ने कोई परवाह नहीं की, सब लोग मार दिए गए। हमारे पेशावर के पब्लिक स्कूल में सैकड़ों बच्चों को मार दिया गया था, तहकीकात नहीं हुई। यहाँ संडेमन सिविल अस्पताल में वकीलों के कुछ में धमाके हुए, वकीलों और लोगों समेत 70-80 आदमी अल्लाह को प्यारे हुए, फैसला नहीं हुआ। ये पुलिस सरियाब जो हमारा मरकज था, वहां पे हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। अब इन मौजूदा हुकूमत